नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज। आपके साथ में हूं रेणु कैलाश। एक कार्रवाई, एक ऑपरेशन और इस ऑपरेशन से जागी उम्मीदों की बात करेंगे। हालांकि बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं जहन में, बात उनकी भी करेंगे, बात आज रेड की करेंगे। दो दिनों में जैसे हड़कंप मच गया, बेईमानों की नींद उड़ गई। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने जैसे ही ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया, कई चेहरे सामने आए। कुछ बेईमान, कुछ घोटालेबाज, कुछ चोर, कुछ फ्रॉड। फहरिस्त भी दिखाएंगे आज आपको, लेकिन उम्मीद बस इतनी कि यह सिलसिला रुके नहीं। सीएम फ्लाइंग दस्ते ने जैसे ही उड़ान भरी, एक के बाद एक कई बेईमान बेपर्दा हुए। सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, हर जगह फ्लाइंग टीम की दबिश से हड़कंप मच गया। कहीं नकली घी पकड़ा गया, कहीं अवैध शराब, कहीं चालान काटा गया, कहीं फ्रॉड डॉक्टर पकड़े गए। साथ ही नियमों को ठेंगा दिखा रहे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। टीम की छापेमारी की लिस्ट लंबी है। रेड 604 जगह, केस दर्ज 313, एफआईआर 160, सैंपल 152 जगह से, गिरफ्तारी 210 लोगों की, एक सरकारी कर्मचारी भी हिरासत में, 11 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर, 243 वाहनों का चालान, 1,44,758 अवैध शराब की बोतलें बरामद, 353 गैस सिलेंडर सीज, 30 टन नकली घी पकड़ा गया। कीमत करीब 1.80 करोड़, 68 टन पाम ऑयल जब्त, 11 डॉक्टर बिना डॉक्यूमेंट, 5 केस बोरवेल के, 3 भ्रष्टाचार के मामले, 56 मामले बिजली चोरी के। फ्लाइंग दस्ते ने जितनी उड़ान भरी, उससे उम्मीद जागी, सवाल भी उठे। इतना कुछ इल्लीगल हो रहा है, इतनी गड़बड़ियां, इतना फ्रॉड। हालांकि उम्मीद बस इतनी, इस तरह की कार्रवाई होती रहे तो खौफ भी होगा और इस तरह के घोटालों, गड़बड़झालों से प्रदेश की जनता का बचाव भी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो स्पेशल एट 11 में आज हम यही बात कर रहे हैं कि क्या ये सिलसिला आगे नहीं रुकेगा, क्या ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और इस तरह की कार्रवाई के क्या है मायने, समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, कार्रवाई इसमें नो डाउट कि सीआईडी ने जिस तरह से छापे मारे हैं, जिस तरह से अनियमितताएं पकड़ी हैं, ये समय समय पर होने चाहिए। लेकिन इसमें संदेह है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। बिल्कुल। और चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री स्क्वाड की टीम आकर छापे मार कर इसे उजागर करती है, तो क्या कर रहे हैं स्थानीय प्रशासन के लोग? तो कहाँ सजग हैं स्थानीय प्रशासन? उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा था। और ये तो अगर ये यहीं रुक जाता है पूरा जो प्रयास है सीआईडी का, क्योंकि सीआईडी निरंतर रोजाना छापे नहीं मार सकती। उनका तो समय समय पर कभी एक आध बार 2-4 महीने में, क्योंकि उन्होंने पूरे हरियाणा के सभी शहरों को देखना है और सिर्फ गुड़गांव पे कंसंट्रेट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक कमी उजागर कर गई सीबीसीआईडी की टीम कि हाँ, प्रशासन के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, बाहर से एक टीम आए और छापा मारे, और तो आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एक सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपकी तरफ से कि ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की नाकामी। लेकिन ये नाकामी आखिर नजर क्यों आ रही है प्रदीप नरूला जी? ये नाकामी, पहले तो चुस्ती की बात की गई कि प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, प्रशासन में चुस्ती आएगी और पहले का जो सिलसिला था वो सिलसिला अब रुकेगा। लेकिन लगा नहीं कभी भी या कहीं से भी कि वो सिलसिला थमा है या अब जो सिस्टम का नकारापन है वो कभी गया वर्तमान सरकार में भी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मिलावट या इस तरह की अनियमितताएं या इस तरह के नंबर 2 के काम कभी भी
कोई 10% तो ऐसा हो सकता है कि शायद मिली भगत ना हो। बिल्कुल। बिना मिली भगत के नहीं हो सकते। बेईमान लोग, बेईमान अफसरों के साथ, मैं ये नहीं कहता कि सारे बेईमान हैं और सारे अफसर बेईमान हैं, बिल्कुल। ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये सारे धंधे फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं। और जब तक स्थानीय प्रशासन कड़ा रुख अपनाकर इस तरह के लोगों को बेनकाब नहीं करेगा, तब तक ये ऐसे अभियान सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों ये तस्वीरें, मैं यही जानना चाहती हूँ, ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? पारदर्शिता की बात सरकार ने की थी, सरकार की किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी और विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राकेश, जिस तरीके का ये पूरे के पूरे छापेमारी अभियान चला है, उससे एक बात तो ये तय है कि स्थानीय प्रशासन पूरे तरीके से लापरवाह था, पूरे तरीके से नाकारा साबित हुआ जिस तरीके से छापेमारी में चीजें बरामद हुई है। खैर, सवाल ये भी कि ये सिलसिला कहीं थम तो नहीं जाएगा? देखिए रेणु, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि लोकल लेवल पर जो एक शिकायतें आती हैं या स्थानीय तंत्र जो होता है जिसकी नाक के नीचे से बाल उखाड़ने वाली बात है और उन्हें मालूम नहीं है और ये सब चल रहा है, और ये कोई पहली दफा नहीं है, तीसरी दफा इस तरह के जो है अभियान चलाए गए हैं। इससे पहले आपको पता होगा ऑपरेशन दुर्गा के तहत जो कार्रवाई हुई, जबकि ये जिम्मेवारी लोकल पुलिस की होती है कि उन्हें सब पता होता है वल्नरेबल जो पॉइंट्स कौन से हैं, कहाँ सुरक्षा करनी है। और लेकिन ये सीएम की जो फ्लाइंग स्क्वाड है, इसके जो रेड्स हैं, सुदर्शन चक्र इस दफा चलाया गया। रेणु देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में जो है ये अभियान चला है बड़ी तरह से, और 604 जो रेड्स इस दौरान कंडक्ट की गई। टोटल जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, केसेस जो पाए गए हैं 312, और इसमें 160 एफआईआर दर्ज हुई हैं। कलंदरा या सैंपलिंग 152 है और 210 लोगों को अरेस्ट किया गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि एक जो सरकारी जो कर्मचारी है उन्हें अरेस्ट किया गया है, और 11 जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं कि उनकी मिलीभगत से है। इसी तरह से जो 1.5 लाख के आसपास जो है जो शराब की अवैध बोतलें बरामद की गई, 353 जो है एलपीजी के सिलेंडर पकड़े गए हैं, और बड़ी संख्या में जो पाम ऑयल जो है 68 टन जो है पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और सोया ऑयल ये पकड़ा है, और 30 टन जो है जो मिलावटी घी पकड़ा गया है। ऐसी शिकायतें हरियाणा में आती रही हैं कि यहाँ पर मिलावटी घी, देसी घी जो है मिलावट करके बेचा जाता है, रेट सस्ते होते हैं। और इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है बड़ी कार्रवाई इस छापेमारी अभियान के दौरान हुई है। 60 के लगभग जो केसेस हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, हालांकि अनिल विज ने कहा, और जो छापेमारी टीम है फ्लाइंग स्क्वाड की, उनसे जानकारी भी मांगी है। उन्होंने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो भी हेल्थ विभाग से संबंधित जो लोग हैं, जो जिनका नाम आया है, उनकी जांच कर उन पर कार्रवाई की जाए। बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री ये बात चलाते रहे हैं, जगमग हरियाणा बिजली की चोरी रुके, कर्जा माफी की जाती है, बिजली के नाम पे जो बिल माफ किए जाते हैं देहाती इलाके में। तो ऐसे में बिजली के भी 56 मामले सामने आए हैं, और 3 मामले जो हैं करप्शन के थे। इसमें जो एक्साइज डिपार्टमेंट की जो बात करें तो एक्साइज डिपार्टमेंट के 111 मामले सामने आए छापामारी के दौरान। ट्रांसपोर्ट विभाग की जो है 192 मामले सामने आए हैं, और वाहन जो है इंपाउंड किए गए। आप फूड एंड सप्लाई के 68 मामले सामने आए हैं। आईजी सीआईडी जो अनिल राव है, जो प्रमुख है सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के, जिनके अंडर आती है ये फ्लाइंग स्क्वाड, उन्होंने बताया कि कई पेट्रोल पंपों पर ऐसे मामले भी सामने आए कि मीटर चल जाता है, तेल डलता नहीं है और पैसे सामने आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ड्रग्स और एनडीपीएस के 10 मामले सामने आए हैं। माइनिंग विभाग जो बहुत अपने आप को नीट एंड क्लीन बताता रहा, 29 मामले जो हैं माइनिंग विभाग के सामने आए। और इससे एक और बड़ी जो अभियान की जो बात रही कि इलीगल कॉलोनीज जो कटती हैं राज्य में, जो अर्बन डेवलपमेंट विभाग के तहत आता है, इसके भी जो है 25 मामले ऐसे पकड़े गए जहां पर जो डेवलपर्स ने इलीगल कॉलोनी काट दी थी। आप जानते हैं कि इलीगल कॉलोनीज की वजह से बाद में लोगों को परेशानी होती है, एक दफा लोग खरीद लेते हैं किसी के झांसे में आके। तो और एग्रीकल्चर के 19 मामले, जैसे मैंने हेल्थ का बताया था।
चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश गुप्ता जी, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के एसीपी दिनेश यादव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दिनेश यादव जी, आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल, नमस्कार जी नमस्कार। लिस्ट बहुत लंबी है जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई की गई है, और निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि अब काफी लोगों की नींदें उड़ी हुई है, लेकिन कई सारी उम्मीदें और कई सारे सवालों ने भी जन्म लिया है। सवाल ये भी है कि इस तरह की कार्रवाई अब क्या आगे भी जारी रहेगी, और स्थानीय प्रशासन क्या लगता है आपको कि फेल रहा, जो चीजें आप लोग कर पाए वो नहीं कर पाए? देखिए, पहले आपके चैनल के माध्यम से हमने आपको पहले ही बताया था कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन कार्य करता है और हमारे आईजी श्री ए.के. राव के दिशा निर्देश पे कार्य करता है। जहां तक ये बात है छापेमारी की, ये छापेमारी लगातार जारी रहेंगे और किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटीज पाई जाएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इस कार्रवाई के दौरान हमें ये पता लगता है कि इसमें किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोई इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई या जो एक्शन बनता है वो भी किया जाएगा। और ये जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा हो, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस संबंध में किसी व्यक्ति के लिए कोई रियायत नहीं है। ये स्पष्ट है कि हर आदमी को अब कानून के दायरे में रहकर कार्य करना पड़ेगा। जी, एसीपी साहब, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी दिनेश यादव जी, मैं प्रदीप नरूला जी। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि कुछ मामले ऐसे भी बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे एक्साइज एक्ट का मामला है, शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं, और जिधर एक पूरा अलग डिपार्टमेंट है एक्साइज डिपार्टमेंट, उनका काम है इसे रेगुलाइज करना। बहुत छोटे छोटे मामले हैं, 5 बोरवेल हैं गुड़गांव में, और बोरवेल सबको पता है कि हर जगह, हर स्थिति में, हर कॉलोनी में, हर घर में है। तो ये छोटे छोटे मामले, क्या स्थानीय प्रशासन नकारा हो गया कि सीएम फ्लाइंग को इन छोटे छोटे मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? देखिए, जहां तक कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का मामला है, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड उन मामलों को देखता है जो कि प्रशासन की नजर से बच जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस जो कार्रवाई हमने की है इस दौरान हमें पाया गया कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की इन्वॉल्वमेंट से चीज हो नहीं पाएगी तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। और जो नजरें प्रशासन हमारा लोकल नहीं कर पाता, वही नजरें हमें चीजें लोगों के सामने लानी है और उन पर सख्त एक्शन लेना है। तो क्या इन मामलों में कुछ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत पाई गई है तो कितनों के खिलाफ आपने रिपोर्ट तैयार की? देखिए, जहां तक मैं फरीदाबाद की बात करता हूँ, फरीदाबाद हमने इसमें भ्रष्टाचार के भी मुकदमे दर्ज कराए हैं, पंचायत के खिलाफ हमने एक्शन कराया है, तहसीलदार के खिलाफ हमने एक्शन कराया है, 1-2 डिपार्टमेंट और भी हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, उनके खिलाफ भी हमने ऊपर लिख के भेजा गया है और उनके विरुद्ध पक्का ही कार्रवाई होनी है। और जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है किसी भी हमारी इंक्वायरी में, हम उसकी रिपोर्ट सीधा ऊपर भेजते हैं और उस पर जरूर एक्शन होता है। चलिए दिनेश यादव जी, बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। दिनेश यादव हमारे साथ फ्लाइंग स्क्वाड के एसीपी जुड़े हुए थे, और हमारे साथ इस वक्त अजीत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं जो कि डीएसपी हैं सोनीपत के। अजीत सिंह जी, जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने रेड मारी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया, स्थानीय प्रशासन का जो नाकारापन है वो साफ तौर पर उजागर हुआ कि जो काम स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए वो उड़नदस्ता कर रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं और इसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल, अब कितना चुस्त दुरुस्त लग रहा है प्रशासन, या फिर आगे भी इस तरह की कार्रवाई से किरकिरी होती रहेगी? नमस्कार जी नमस्कार। ये एक हरियाणा सरकार का अपना करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट सुशासन देने की जो नीति है, जो कटिबद्ध है इसके लिए, उसी के संबंध में ये कार्रवाई की गई है। और इसमें जो आपने कहा कि प्रशासन नकारा है, प्रशासन नकारा की बात हम नहीं मानेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो नीति रूटीन में चीज चलती रहती हैं, जो नित्य तरीके से जो काम चलते रहते हैं, उसमें प्रशासन से इन स्पेशलाइज चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम बनता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये कार्रवाई सिर्फ 2 दिन की नहीं है। इससे पहले काफी इंटेलिजेंस डेवलप किया गया होगा, इंफॉर्मेशन बना है, प्लानिंग है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होती हैं। इन चीजों के लिए प्रशासन के पास जो नित्य जॉब जो है उनकी, उससे हटके थोड़ा काम करना पड़ता है, जो हमने सीएम फ्लाइंग के रूप में किया है। नहीं, ये नित्य जारी रहेंगी, आगे भी जारी रहेंगी। नहीं, लेकिन आपने कहा कि ध्यान नहीं दे पाते हैं। ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं? और ये छोटी छोटी जो चूक है वो आगे चल के इतना बड़ा रूप ले लेती है, और जिसको आप एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं कि इसे एग्जीक्यूट किया गया है, इसे सब कुछ प्लान तरीके से किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि ये प्लानिंग पहले क्यों नहीं दिखाई जाती है? जब स्थानीय प्रशासन को काम करना होता है उस वक्त क्यों नहीं दिखाई जाती है?
मैडम इट्स नेवर लेट। जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप इन्फॉर्मेशन को कॉन्क्रीट बेसिस पे उसे उसका जो है तैयार करते हो, उसका ढांचा तैयार करते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लानिंग है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, देन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सारी चीजें होती हैं। पर लोकल प्रशासन में जहाँ पे अधिकारी हैं, उन लोगों के पास ये हमारी एक स्पेशलाइज टीम होगी, और वो लोग जो है रूटीन के काम में काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके चलिए पास दिनेश यादव information- जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी नरूला जी। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। अजीत सिंह जी, मैं आपसे जी। एक चीज जानना हाँ शुक्ला चाहूंगा। साहब नमस्कार। मैं प्रदीप नरूला। हाँ नरूला साहब नमस्कार। बताएं। नमस्कार जी, नमस्कार। अजीत सिंह जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि जी। घर में चोरी हो रही है, ये आके हमें कोई बाहर से आकर बताए, बिल्कुल। बड़े शर्म की बात नहीं? सर जो नेटवर्क सिस्टम है, जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे सिस्टम है, बड़ा बेस चाहिए उसके लिए, और इन्फॉर्मेशन डेवलप करने के लिए समय चाहिए होता है। बिल्कुल। जब समय उसको एनालाइज करने के लिए स्पेशलाइज टीम है। ये एक कॉम्पिटिटिवनेस है, लोगों को बताया जा रहा है, विभागों को बताया जा रहा है कि यहाँ कमी है, यहाँ पे आप इसे पैचअप करो, ये गैप्स हैं, उनको फिल किया जा रहा मैं है। वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या अब सचेत होने की जरूरत नहीं? बिल्कुल सचेत होने की जरूरत है, सचेत रहेंगे, सचेत होने के लिए ही ये कार्यवाही की जा रही है। चलिए ये अजीत सिंह गैप्स जी, जो हैं, गैप्स ढूंढकर जहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि भाई ये गैप्स हैं, आप इनको भर लीजिए। चलिए उम्मीद हम भी करते हैं कि वो गैप्स आप लोग भर दें। और आपने कहा कि शुरुआत में कई चीजों पर ध्यान नहीं रहता है, तो कम से कम उस तरफ ध्यान आकृष्ट अगर किया जाए अभी से, तो आगे इस तरह की का जो किरकिरी है वो ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार भी हम इस मसले पर लगातार चर्चा जारी रखेंगे। सीएम फ्लाइंग दस्ते ने जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई की है, उससे हड़कंप मचा हुआ है। तकरीबन 604 जगहों पर रेड मारी गई है, तकरीबन 313 केस दर्ज किए गए हैं, और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसा बातचीत करने के बाद फ्लाइंग दस्ते के जो एसीपी हैं, उनसे ये महसूस हुआ है कि आगे भी इस तरह की जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी। बहरहाल इसके पीछे के पहलू क्या है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी हमारे पास मौजूद हैं। प्रदीप जी, जो कार्रवाई हुई है वो किस दिशा में संकेत कर रही है, क्योंकि आप बार बार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें अगर फ्लाइंग दस्ता ना ही हस्तक्षेप करे तो बेहतर रहता है, ये प्रशासनिक अमले का काम है। तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फ्लाइंग दस्ते को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इसमें बहुत सारे मामले ऐसे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे वाहनों की चेकिंग है, बहुत सारे छोटे छोटे मामले, एक्साइज के मामले हैं। ये स्थानीय स्तर पर होते रहते हैं और होने चाहिए, क्योंकि सबको पता होता है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है। और सबको पता है कि जिस तरह से नकली दूध और नकली मावा और नकली घी का सब जगह से प्रचलन है और बन भी रहा है, और लोगों को मतलब बहुत संदेह सा हो गया है कि आप किस चीज कहाँ से क्या खरीद रहे हैं, पता नहीं असली है या नहीं है। बिल्कुल। मैं भी बाजार में जाता हूँ, बहुत संदेह की दृष्टि से कोई ना कोई सामान खरीदता हूँ, क्योंकि आजकल बड़े ब्रांड की पैकिंग में भी कोई पता नहीं कि आप क्या खरीद रहे हैं। निसंदेह छापे होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ छोटे छोटे बड़े बड़े मामले, सीएम फ्लाइंग को बड़े मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, बहुत बड़े बड़े मामले उजागर करने ही चाहिए, जो जिसमें बहुत सारी चीजें हैं कि प्रशासनिक जुगलबंदी के तहत होती हैं। ऐसे मामलों को उजागर करना चाहिए। और तो जिस तरह से पिछले 4 दिनों में ताबड़तोड़ हुए हैं, मेरे ख्याल से ठीक है मामले। तो क्या ये छवि बनाने की कोशिश है? सही पूछ रही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि सीएम फ्लाइंग की छवि या सीएम की छवि को डेवलप करने के लिए या और निखारने के लिए या एक विशुद्ध रूप से सामने लाने के लिए भी यह प्रयास हो सकते हैं। चलिए, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए। नमस्कार चौहान साहब, आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। चौहान साहब, जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने उड़ान भरी है, मानो भूचाल सा आ गया है, कई जगहों पर, सैकड़ों जगहों पर रेड की गई है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उसका नकारापन भी उजागर होता है कि जो काम स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए था उस पर संज्ञान जो है वो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ले रहा है। बहरहाल आप इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां कहीं कोताही बरती जाती है सरकारी कामकाज में या कहीं गड़बड़ होती है दैनंदिन प्रशासनिक कामकाज में, उस पर छापामारी करके गलत लोगों को पहचान करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उसके लिए ये सीएम की फ्लाइंग स्क्वाड है। तो वो अपना काम कर रही है। और
जब कभी भी कोई इस तरह की एजेंसी अपना काम करती है और कोई गलत लोग पकड़े जाते हैं, तो निसंदेह ये बात आप हल्के से कह सकते हैं कि भाई वो प्रशासन की नकारापन स्थानीय प्रशासन का वो उजागर होता है, परंतु ये सीएम फ्लाइंग स्क्वाड भी प्रशासनिक मशीनरी का ही एक हिस्सा है। हर अंग की अपनी भूमिका है। कुछ चीजें रूटीन में हमारी उम्मीद ये है कि कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है, मगर सिस्टम में कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो उनको बीमारी भ्रष्टाचार की इतनी गहरे उनके रक्त में उतरी हुई है, फिर भी गड़बड़ करते हैं। अब ऐसे लोगों को अगर नाथा जाने के लिए एजेंसीज काम करती हैं, तो वो स्वागत योग्य है, उसकी तो तारीफ ही करी जानी चाहिए, और ये काम निरंतर चलने वाला है, आगे भी चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये भी सरकारी मशीनरी का हिस्सा है। लेकिन वाकई सवाल ये भी है कि जो काम स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए, वो काम आखिर फ्लाइंग स्क्वाड क्यों कर रहा है। और हम नरुला जी से चर्चा कर रहे थे, नरुला जी की ये चेहरा चमकाने की कवायद है, हालांकि इस बात को बीजेपी कतई मानने वाली नहीं है। उसका तो काम ही यही है कि अगर हम कुछ करें तो मीडिया चिल्लाती है और ना करे तो चिल्लाती है। नहीं, निसंदेह देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लाइंग स्क्वाड का काम है फ्लाइंग स्क्वाड। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि 5 इलीगल बोरवेल पकड़े गए हैं गुड़गांव में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हर गली में 5 होंगे। अगर चंडीगढ़ से या कहीं और से सीएम फ्लाइंग आकर 5 इलीगल बोरवेल पकड़ती है, तो अगर बड़े पैमाने पे ये छापे होते, और एक नहीं लाइन से अगर एक कॉलोनी में भी आप चले जाएं, तो दर्जन नहीं सैकड़ों के हिसाब से इलीगल बोर हैं गुड़गांव में। और कहीं भी बिल्डर पे छापे मार लीजिए, सभी इलीगल बोरवेल से पानी निकाल रहे हैं। तो आप अगर 5 इलीगल बोरवेल पकड़ते हैं, तो निस्संदेह इसे मैं तो खानापूर्ति कहूंगा। बिल्कुल। चलिए, प्रवक्ता इनेलो मनदीप बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनदीप जी, जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने रेड मारी है, आप इस पूरी कार्रवाई को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, पिछले 2.5 साल से ज्यादा का समय, 3 साल होने को इस सरकार को, और ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आज किसान आंदोलन कर रहा है, आज व्यापारी जीएसटी के विरोध में खड़ा है, क्योंकि उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये थोड़ी मोटी फॉर्मेलिटी करके अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर सही मायने में ये जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार के मामले में चलते, तो जिस दिन से सरकार आई थी 3.5 साल पहले, उस दिन से ये कार्रवाइयां करनी चाहिए थी। और जो कार्रवाई सीएम फ्लाइंग कर रही है, अगर ये जिला लेवल, तहसील लेवल पे होती, तो मेरे ख्याल से आज हरियाणा की तस्वीर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ और होती है। भ्रष्टाचार हरियाणा सरकार में होता ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनदीप बिश्नोई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमोवेश मनदीप बिश्नोई का भी वही कहना है जो चर्चा का सार रहा, कि अगर ये सब कुछ तहसील स्तर, जिला स्तर पर होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल छापेमारी की कार्रवाई की जरूरत भी थी, लेकिन ये जरूरत स्थानीय प्रशासन को भी है, ताकि पकड़ जो है वो इस तरह के घोटालेबाजों और अपराधियों पर कस के रखी जाए। चलिए, इसी के साथ स्पेशल एट 11 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।